नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और खबर आ रही है दिल्ली से, सिंधु बॉर्डर से, जहां पर एक किसान को खुद किसानों ने मारकर लटका दिया है बैरिकेड पर। जी हां, 10 महीने से दिल्ली और देश की नाक में दम करने वाले इन तथा कथित किसानों ने अब वो कांड भी करने शुरू कर दिए हैं कि अपने ही साथियों को मारकर लटका दिए जा रहे हैं। अब यहां पर किस बीजेपी नेता का नाम लेंगे, जबकि लखीमपुर खीरी में इन्होंने नाक में दम कर दिया था कि बीजेपी के नेता ने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। लेकिन बाद की फुटेज और मीडिया फुटेज में जो वीडियो सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने गाड़ियों पर हमला किया था और मजबूर होकर के जिस ड्राइवर को सामने के शीशे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मजबूरी में उसने इन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया या वो गलती से चढ़ी, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन सिंधु बॉर्डर से जो खबर आई है उसमें किसानों ने अपने ही साथी की मारकर हत्या कर दी और उसके बाजू को काट करके बैरिकेड पर टांग दिया। ये खबर है सिंधु बॉर्डर से, जहां पर किसान आंदोलन ने मंच के पास से ही युवक की हत्या कर दी और इस शख्स की उम्र 35 से 36 साल बताई जा रही है। पंजाब के तरन तारण जिले के चीमा खुर्द के रहने वाले मृतक लखवीर सिंह, जो 35 से 36 साल के हैं, इनका शव मिला है और ये शव किसी और ने हत्या नहीं की। यहाँ कोई आरएसएस, बजरंग दल या बीजेपी का नेता नहीं था। यहाँ चारों तरफ किसानों ने डेरा डाल रखा है। पिछले 10 महीने से जनता की नाक में दम कर रखा है, बॉर्डर सील किया हुआ है, वहीं अपने ही एक साथी की हत्या कर दी है। ये सनसनीखेज मामला अभी आपके सामने चर्चा में आया है, जो सिंधु बॉर्डर से है। इस शख्स का, जिसको मारा गया है, इस पर आरोप लगाया है कि वहीं के जो निहंग होते हैं। अब एक हैरान करने वाली बात यह है कि सिख समुदाय में जो निहंग होते हैं, जो गुरुद्वारा की सेवा करते हैं, उनका वो कैसे किसान हो गए? उनका क्या मतलब सिंधु बॉर्डर पर वहाँ डेरा डालने का? वो उनकी कौन सी जमीन खाली पड़ी है? वो गुरुद्वारे की सेवा करते हैं, गुरु साहब के आदेशों का पालन करते हैं और ये हत्या का आरोप उन्हीं पर लगाया जा रहा है। और ये आरोप भी किसी बीजेपी के या आरएसएस के नेता ने नहीं लगाया, ये आरोप लगाया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा, जो किसानों के इन दलों का जो एक संयुक्त मोर्चा है, उसने अपने ही निहंगों, जो इनकी रक्षा के लिए सेना वहां पे इन्होंने तैयार कर रखी है, हथियारों से लैस, तलवारों से, भालों से लैस, उन्हीं पर आरोप लगाया जा रहा है। और ये आरोप भी उन्हीं के नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने लगाया है। इनमें किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल का बयान आया है। बलवीर सिंह ने कहा है कि इस घटना के पीछे निहंग हैं और निहंग सिख शुरुआत से हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। चाहे दिल्ली में पुलिस वालों के ऊपर तलवारों से वार करना हुआ या सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर पुलिस वालों के हाथ काटने वाली जो घटनाएं आई थी, ये सारी की सारी घटनाएं निहंगों ने की थी। और ये निहंग वो हैं जो गुरुद्वारा साहिब की सेवा में लगे होते हैं, लेकिन इनका इस टिकरी या सिंधु बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर पर क्या काम? इनकी कौन सी जमीन है? कौन से ये किसान हैं? किस तरीके के ये किसान हैं? ये सोचने वाली बात है। और इस मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि तरन तारण के रहने वाले जिस शख्स की बर्बरता से हत्या की गई है, वो निहंगों ने की है और निहंग ग्रुप ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली है। जी हाँ, निहंगों का कहना है कि शख्स ने सरवलोह ग्रंथ के संबंध में बेअदबी की थी और इसी कारण उसकी हत्या की गई है। अगर किसी ग्रंथ की बेअदबी की गई है तो उसके लिए भारत में कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। लेकिन आप सीधा तलवार लेकर के और तालिबानी
आतंकवादियों की तरह उस शख्स को मार करके टांग दोगे तो ये कौन सा किसान है और किस तरह का ये आंदोलन चल रहा है। ये उसी तरह का आंदोलन चल रहा है जिस तरह का कश्मीर में चलता है, जिस तरह का माओवाद और नक्सलवादियों का आंदोलन चलता है। जी हाँ, और पुलिस का यहां पर देखिए ठुलमुल रवैया। हरियाणा की पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने पुलिस ने क्या कहा है कि पुलिस के मुताबिक अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डीसीपी हंसराज ने कहा, कुंडली सोनीपत बॉर्डर पर जहां किसानों का प्रदर्शन चल रहा है वहां सुबह 5 बजे एक शव लटका मिला। उसके हाथ और टांग कटी हुई थी। हत्या किसने की यह फिलहाल साफ नहीं है। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक वीडियो वायरल है जिसकी जांच हो रही है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि दिनांक 15/10/2021 को कौंडली थाने के एएसआई मुताबिक सुबह 5 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि किसान आंदोलन में निहंगों ने एक आदमी का हाथ काट दिया है। यहां साफ हो रहा है, एएसआई ने कहा है कि निहंगों ने हाथ काट दिया है, उसके बाद भी उसको लोहे के एक बैरिकेड पर रस्सी से बांधकर लटका रखा है। जिसकी सूचना पर एएसआई हेड कांस्टेबल प्रदीप और प्रदीप के साथ कांस्टेबल अन्य कांस्टेबल मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पर निहंगों ने ना ही उसके बारे में कोई घटना के बारे में वहां जो जानकारी दी और ना ही उस लाश को उठाने दिया। सरासर निहंगों ने हत्या की है ना, और पुलिस को यह बात मालूम है कि पुलिस का एएसआई वहां पर यह बयान दे रहा है कि उन्होंने हत्या की है। उसके बावजूद अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है। ठीक उसी तरह जैसे गोरखपुर में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है, 3 अज्ञात होते हैं पुलिस वाले और 3 नामजद होते हैं। हो क्या रहा है इस देश में, पता होते हुए भी किसने मारा है, सामने से बॉडी को नहीं उठाने दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अज्ञात लोगों पर धाराएं लग रही हैं। ये किस तरह का प्रशासन शासन चल रहा है, ये किस तरह का राज चल रहा है, ये बहुत बुरा इस देश के लिए हो रहा है। और आगे इस तरह के आंदोलन, हिंसक आंदोलन, अगर ये देश समर्थन करता है इन आंदोलनों का, तो फिर इस देश को तो भगवान राम भी नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। जिस तरह से 10 महीने से अब ये आंदोलन हिंसक और क्रूर होता जा रहा है, यहां कौन से बीजेपी नेता का नाम लिया जाएगा, मुझे सोचने वाली और देखने वाली ये बात है। जनता खुद तय करेगी कि ऐसे आंदोलनों का क्या किया जाए और किस तरह से ये रोके जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज, नरेश शर्मा के साथ। नमस्कार।